थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया है, साझेदार की सेवा निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने किया था साझेदारों की सेवा निवृत्ति पर या मृत्यु पर लाभ हानि के अनुपात में जो परिवर्तन हो जाता है, तो नया अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से या साझेदार की मृत्यु होने से शेष बचे साझेदारों को फायदा होता है, जिसको हम गेन बोलते हैं। जिस अनुपात में फायदा होता है उसको हम गेन रेशियो बोलते हैं, फायदे का अनुपात। तो वो कैसे ज्ञात करें। तो हमने अभी तक एक ही टॉपिक किया है इस चैप्टर में, नया लाभ हानि अनुपात और फायदे का अनुपात, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो। अब हम इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। देखो साझेदार, अगर सबसे पहले लेते हैं रिटायरमेंट वाला। अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट लेता है, तो वो फर्म से अपनी पूंजी के साथ साथ फर्म की ख्याति में उसका जितना हिस्सा है वो हिस्सा भी लेकर के जाता है। तो उसका हिस्सा कितना है पहले तो वो ज्ञात किया जाता है, और ज्ञात करके फिर उसके खाते में क्रेडिट किया जाता है। उसको भी उसका लेखा कैसे करेंगे उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने के दिन फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है। फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करके उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके जितना उसका हिस्सा बढ़ता है उतनी राशि से उसके खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, और शेष बचे साझेदारों के खातों को गेन रेशियो में डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, सबसे पहले फर्म की कुल ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसको क्रेडिट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेकर के जाता है इसलिए उसके खाते को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद में जो शेष साझेदार बचे हैं उनके खातों को डेबिट किया जाता है, लेकिन गेन रेशियो में। जिसको गेन होता है उसी को डेबिट करेंगे, जिसको कुछ नहीं होता है उसके खाते को डेबिट नहीं करेंगे। तो शेष बचे साझेदार, रिमेनिंग पार्टनर्स, शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट करेंगे और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को क्रेडिट करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस दिन फर्म की ख्याति कितनी है और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा ज्ञात करके उसको क्रेडिट कर देंगे और शेष बचे साझेदारों के खातों को डेबिट कर देंगे। जिसको गेन होता है उसी के खाते को डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि प्रश्न में ये दे रखा है कि पहले से कोई ख्याति खाता खुला हुआ है। अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को हम अपलिखित कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। तो पुरानी ख्याति खाते को बंद करते हैं सभी साझेदार। तो हम उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुड। अगर फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को बंद करेंगे सभी साझेदार। और किस अनुपात में करेंगे, पुराने अनुपात में। सभी साझेदार का मतलब यही होता है, ओल्ड रेशियो। तो इसकी हम एंट्री कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। अगर पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो, और उसके बाद में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसको हम क्रेडिट कर देंगे, शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट कर देंगे। तो इसमें देखो आपके बुक के अंदर इसका पेज नंबर 97 पर फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है। इसमें दे रखा है कि ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है और सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये निश्चित किया गया। अवकाश ग्रहण करने के दिन अवकाश ग्रहण कर रहा है इसमें सी, और उस दिन ख्याति का मूल्य कितना है, 60,000 रुपये। ये भी दे रखा है कि ए और बी भविष्य में लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। नया अनुपात दे रखा है 3:2।
ये भी दे रखा है कि पुस्तकों में ख्याति 36,000 रुपए पर दिखाया हुआ है, पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है 36,000 रुपए से। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि ए बी सी साझेदार जो दे रखे हैं उनका लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन के अंदर लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है तो लाभ हानि का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो ए बी सी का पुराना अनुपात क्या होगा, इसमें बराबर होगा। और नया अनुपात है वो इसमें कितना दे रखा है, 3 और 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने के दिन फर्म की कुल ख्याति है वो कितनी है, 60,000। 60,000 में हम क्या करेंगे, सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो पहले ये दे रखा है कि प्रश्न में लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है, तो प्रत्येक का जो हिस्सा है वो क्या होगा, बराबर, यानी कि लाभ हानि का अनुपात है वो क्या होगा, 1:1:1, यानी कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, 1/3। तो सबसे पहले सी का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे, तो सी का 1/3 कितना हो गया, 20,000। तो 20,000 हिस्सा ज्ञात करके सी के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, सी। तो ये जो मैंने एंट्री कर रखी है रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाला सी है, तो सी के खाते को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री आपकी हो जाएगी। टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने सी के खाते को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट करते हैं, और वो भी किसमें करते हैं, गेन रेशियो में। तो गेन रेशियो हमारे को निकालना पड़ेगा। देखो इसमें जो नया अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3 और 2। नया अनुपात 3:2 दे रखा है। तो पहले तो गेन रेशियो निकाल लो। गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते हैं। तो ए का जो है वो नया अनुपात कितना है, 3/5, 3:2 है ना, 3/5, और पुराना कितना था, 1/3। एलसीएम निकाल लो, 15, 4/15, तो गेन हो रहा है 1। अब इसके बाद में हम बी का निकालेंगे। बी का जो है वो था नया अनुपात 2/5, और पुराना है वो कितना था, 1/3। 1/15, तो 4/15 और 1/15, तो अनुपात क्या आ गया, 4:1, यानी कि गेन रेशियो है वो कितना आ रहा है, 4:1। यानी कि शेष बचे साझेदार इसमें कौन है, ए और बी। तो ए और बी इस 20,000 की गुडविल को किस अनुपात में बांटेंगे, 4:1 के अनुपात में। तो दोनों को हम डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया, टू सीज कैपिटल। अच्छा, 20,000 को 4:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो 4:1 के अनुपात में बांट दो। ए का हिस्सा है वो कितना हो गया इसमें, 16,000, तो बी का कितना हो जाएगा, 4,000। ये एंट्री कर। अवकाश ग्रहण करने के दिन सी 20,000 रुपये लेकर जाएगा, और इस 20,000 की राशि को शेष बचे साझेदार, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी, उनके खातों को हम डेबिट करेंगे गेन रेशियो में। तो ये एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा इसमें और है कि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, और पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, इसको क्या करेंगे, पुराने साझेदार बंद करेंगे। और पुराने साझेदार बंद करेंगे किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। बंद करने की हम एंट्री है वो क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। तो ऑल पार्टनर में तीनों आगे ए बी सी, तो तीनों को हम डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। अच्छा, इसमें पहले से जो ख्याति खाता खुला हुआ है वो कितने से खुला हुआ है, 36,000 से, ठीक है। तो ये 36,000 की जो राशि है, इसको पुराने साझेदार जो है तीनों बंद करेंगे, और अनुपात क्या था, तीनों का बराबर। तो 3 से डिवाइड कर दो 36,000 को, कितने हो गए, 12,000। ये 12,000 रुपये। ये तो हो गया आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अब इसके बाद में देखो, इसी से आगे आपके सेकंड पॉइंट इसमें जो दे रखा है वो देखो।
सेकंड पॉइंट में दे रखा है ए बी सी। सेकंड जो पॉइंट दे रखा है उसमें दे रखा है कि 3 पार्टनर है ए बी सी और इनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 3-4-3। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उस दिन ख्याति का जो मूल्यांकन है वो कितने पर किया गया, 60,000 रुपये पर। उस दिन फर्म की कुल ख्याति 60,000 है और नया लाभ विभाजन अनुपात है वो 3-7 होगा, किसका, ए और बी का, क्योंकि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। तो अब क्या करेंगे, जो मैंने पहले कहा था कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे और शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट करेंगे, लेकिन गेन रेशियो जिसको गेन होता है उसी को। तो पहले तो गेन रेशियो ज्ञात कर लो। तो देखो गेन है वो किसको हो रहा है, पहले ए का देखो, ए का जो है नया अनुपात है वो कितना हो रहा है, 3/10 और पुराना है वो कितना था, 3/10। पुराना भी कितना था, 3/10। तो गेन रेशियो क्या हो गया, 0, यानी कि ए को कोई गेन नहीं हो रहा है। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, इसका मतलब है अब साझेदार कौन बचा, 1। तो इसका मतलब है केवल एक को ही फायदा हो रहा है तो उसका निकालने की जरूरत है नहीं, पूरा फायदा बी को हो रहा है। तो हम डेबिट किसको करेंगे, कि बी के खाते को। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो 2 रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाला कौन है, सी। तो सी के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे और फर्म की कुल ख्याति है वो कितनी है इसमें, 60,000 रुपये। तो 60,000 में सी का हिस्सा, देखो सी का हिस्सा है वो कितना हो गया, 3/10। 3/10 कितना हो गया, 18,000। 18,000 रुपये से सी के खाते को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सी के खाते को क्रेडिट कर देंगे तो गेन रेशियो में शेष बचे साझेदारों को डेबिट करते हैं, तो इसमें गेन केवल बी को ही हो रहा है तो केवल बी के खाते को डेबिट कर देंगे। कितनी राशि से, 18,000 रुपये से, क्योंकि पूरा फायदा बी को ही मिल रहा है इसलिए बी के खाते को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि ए को कोई गेन नहीं हो रहा है इसलिए इसके खाते को करेंगे। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो ये एंट्री हो जाएगी दूसरे में। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि कई बार साझेदारों को गेन नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। गेन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते हैं तो गेन रेशियो होता है। लेकिन कई बार परिस्थिति विपरीत भी जाती है, अगर वो संख्या माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है साझेदारों को गेन नहीं हो रहा है बल्कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग हो रहा है। और अगर त्याग करते हैं तो उसके खाते को कभी भी डेबिट नहीं किया जाता है, उसके खाते को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रेशियो निकाल लो और उसके बाद में निकालो, उसमें नए में से पुराना अनुपात घटा रहे हैं, गेन हो रहा है उसके खाते को डेबिट करेंगे, लेकिन अगर संख्या माइनस में आ रही है तो उसके खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार का जो पैटर्न का है आपके, इससे आगे इलस्ट्रेशन दे रखा है वही पेज नंबर 98 पर। इसमें देखो 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी, और इनका अनुपात दे रखा है 3-2-1। और सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। इसके बाद में ए और बी का जो नया अनुपात है वो दे रखा है 1 और 2। ख्याति का जो मूल्यांकन है वो कितने पर किया गया है, 60,000 रुपये पर। वैसे ही फर्म की कुल ख्याति 60,000 है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, गेन और सेक्रीफाइस से दोनों निकालेंगे। पहले ए का निकाल लो। ए का देखो इसमें नया अनुपात है वो कितना है, 1/3। नए में से पुराना घटाते हैं और पुराना कितना था, 3/6। तो देखो इसमें, ये देखो इसमें आपके, इसमें 1/3 था ये आपके, और ये 3/6 आ रहा है। तो देखो इसमें एक ही जो संख्या है 1/6, इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस में आ रहा है, माइनस में आ गया ये, क्योंकि 2 में से 3 नहीं घटते हैं, ये संख्या माइनस में आ गई। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस बाई ए के द्वारा त्याग किया गया है। अब इसके बाद में बी का निकाल लो। अब बी का देखो इसमें नया अनुपात है वो कितना था, 2/3। नए में से पुराना घटाते हैं और पुराना कितना था, 2/6। एलसीएम निकाल लो आपके, 6 2/6 है
ये गेन हो रहा है, ये किसका हो रहा है? बी का। तो देखो इसमें ए ने तो सेक्रीफाइस किया है और बी को गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? बी के खाते को, और ए के खाते को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो देखो, इसमें जो मैंने एंट्री बताई थी उसके अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो कौन है? इसमें सी। तो अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है उसके खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे टू सी कैपिटल। ठीक है, अब इसमें सी का हिस्सा है वो निकाल लो। सी का हिस्सा कितना है? 1/6, क्योंकि 3 तो 1 अनुपात है, तो सी का हिस्सा कितना है? 1/6। और फर्म की कुल ख्याति कितनी है? 60,000। 60,000 का 1/6 कितना होता है? 10,000। तो सी के खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। अब इसके बाद में देखो, इसमें देखो ए ने सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, तो इसके खाते को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेक्रीफाइस इसने कितना किया? 1/6, और 60,000 का 1/6 कुल ख्याति में से निकालेंगे। 60,000 का 1/6 कितना होता है? 10,000। इसलिए हम क्या करेंगे? ए के खाते को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ये ए का खाता है, ये भी आपके क्रेडिट हो जाएगा। अब गेन किसको हो रहा है? केवल बी को, तो बी के खाते को हम डेबिट कर देंगे बीस कैपिटल अकाउंट टीआर। तो बी का जो गेन है वो कितना है? 2/6। 2/6 फर्म की कुल ख्याति कितनी है? 60,000। तो 60,000 का 2/6 कितना हो गया? 20,000, क्योंकि राशि वैसे भी बराबर आनी चाहिए दोनों में, डेबिट में क्रेडिट में, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि साझेदार को गेन की बजाय अगर सेक्रीफाइस हो गया है तो उसके खाते को हम डेबिट नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट करेंगे। डेबिट केवल गेन होने की दशा में ही करते हैं। तो ये आपके इलस्ट्रेशन हो गया। एक आपके आगे दे रखा है गुप्त ख्याति का लेखा। गुप्त ख्याति है, ये क्या होती है? देखो इसमें गुप्त ख्याति है कि अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो अपना हिस्सा लेकर के जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करने के दिन खाते तैयार करने के बाद में उसको कितनी राशि का भुगतान करना है वो राशि हम ज्ञात करते हैं। सारे समायोजन करने के बाद में जब हमने ज्ञात कर ली, जैसे मान लो कि सी अवकाश ग्रहण कर रहा है और हमने ज्ञात कर लिया कि सी का जो हिस्सा है वो 60,000 है मान लो, इसका मतलब उसको भुगतान कितना करना है? 60,000 भुगतान करना 60,000, लेकिन एक्चुअल में हम उसको भुगतान कर रहे हैं 80,000, भुगतान ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि हिसाब के अनुसार उसको भुगतान कितना करना था? 60,000। ये 20,000 रुपये जो ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं यही गुडविल होगी, इसको हम कहते हैं गुप्त ख्याति। तो अगर किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितना भुगतान करना था, जो वास्तविक राशि थी उससे कहीं ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है वो गुडविल मानी जाती है। ठीक है, तो ये गुडविल की राशि हम ज्ञात करें। तो ये इस प्रकार का आपके थर्ड इलस्ट्रेशन है, ये पेज नंबर 98 पर। देखो आपके पेज नंबर 98 पर जो आपके थर्ड इलस्ट्रेशन है, इसमें दे रखा है ए बी सी, ये 3 पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 3, 2, 3। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, इसमें दे रखा है कि सी के सारे समायोजन करने के बाद में उसका जो शेयर है वो कितना बन रहा है? 1,20,000। इसका मतलब है कि सारे समायोजन करने के बाद में सी को टोटल पेमेंट है वो कितना करना था? 1,20,000। और इसमें देखा कि ए और बी ने उसे भुगतान में 1,50,000 रुपये देने का निर्णय किया। भुगतान कितना कर रहे हैं? 1,50,000, जबकि पेमेंट कितना करना था? 1,20,000। तो कितनी राशि का हम ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं? 30,000। ये 30,000 रुपये जो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं यही गुडविल होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल। तो ये जो 30,000 रुपये की जो गुडविल है उसकी वही एंट्री कर देंगे। इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है? सी। तो सी के खाते को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सी का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। इसमें जो भुगतान है वो कितना कर रहे हैं? 30,000। तो 30,000 रुपये से सी को खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद में हम गेन रेशियो निकाल लेंगे। गेन रेशियो कैसे निकालते हैं? नए में से पुराना अनुपात घटा देते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन रेशियो ज्ञात करके ए और बी के खाते को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके जो पेज नंबर 97 और 98 पर जो मैंने इलस्ट्रेशन बताए हैं 1 से 3 तक, ये 1 से 3 तक आपको ये इलस्ट्रेशन सोल्व करने। फिर से
जिसमें ख्याति का लेखांकन किया गया, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और इनको करने के बाद में फिर आपके इसमें आपके जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसके ज़्यादा नहीं है, आपके पेज नंबर 145 पर, पेज नंबर 145 पर आपके दे रखा है जो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं।